सही ज्ञान ही नहीं है तो भटकना होगा, मन में भ्रम संदेह बने रहेंगे, निश्चिंतता निर्भयता नहीं आएगी। वैराग्य नहीं है तो मन संसार की तरफ दौड़ता रहेगा बराबर। ज्ञान हमारा चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो जाए, खरा पारख ज्ञान है, खरा पूर्ण निर्भ्रांत आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, किंतु वैराग्य नहीं है तो मन संसार की तरफ दौड़ता रहेगा, राग मोह कट नहीं पाएंगे और राग मोह ही बंधन का दुख का कारण है। और यदि भक्ति नहीं है तब ज्ञान और वैराग्य दोनों दिखावा और अहंकार का कारण बन जाएंगे। सही ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधभक्ति बन जाती है। और भक्ति के नाम पर कैसे कैसे सत्कर्म और कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञान पूर्वक भक्ति है, किसकी भक्ति करना है, भक्ति का अर्थ क्या है, ये तो समझना होगा। और भक्ति के नाम पर आज भी देख रहे हैं किस किस प्रकार से लोग अंधश्रद्धा अंधभक्ति में पढ़कर कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ सिर झुका रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। उनमें पूजने की जो भावना है मनुष्यों में वो गलत नहीं, लेकिन किसकी पूजा करनी है, उस पूजा से लाभ क्या होगा, ये तो समझना होगा। तो ज्ञान जब सही होता है तो भक्ति संतुलित रहती है और अंधभक्ति अंधश्रद्धा नहीं बन पाती। और भक्ति है मन में सरलता, कोमलता, विनम्रता है, समर्पण भाव है, तब ज्ञान अहंकार का कारण नहीं बनेगा। ज्ञान भक्ति को संतुलित रखता है तो कह सकते हैं भक्ति ज्ञान को संतुलित रखती है। ज्ञान केवल अहंकार का कारण बन जाता है और भक्ति ज्ञान नहीं है तो वैराग, केवल वैराग से काम तो बनेगा ही नहीं बनेगा। कबीर साहब की साखी है जिसमें सरल ढंग से उन्होंने ज्ञान वैराग भक्ति की बात बताई है। वैराग का मतलब केवल कपड़ा बदल लेना, आश्रम बदल लेना ये नहीं है, साधु वेश पहन लेना, आश्रम में चले जाना। गुरुदेव जी अक्सर ये कहा करते थे मात्र आश्रम और कपड़ा वेश परिवर्तन वैराग्य नहीं है। वैराग्य अनासक्ति निर्मोहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव को यही भक्ति परमान। वैराग क्या है? विषय त्याग।
और विषय तो शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ भी इंद्रिय गोचर है सब कुछ विषय है। विषय का मतलब है पदार्थ जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। रूप हो, शब्द हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, सब विषय के अंदर है। पांच विषयों के बाहर संसार में कुछ भी नहीं है। और कहा जा रहा है कि साहब कि विषय त्याग वैराग्य है। विषय मात्र का त्याग कोई कैसे कर सकता है? भोजन भी विषय है, कपड़ा भी विषय है, पैसा भी विषय है, सुन रहे हैं शब्द वो भी तो विषय है। तब होगा क्या? एक साखी और है जिसमें केवल साखी नहीं है, किसी अन्य संत की है। वहां कहा गया है मुक्ति विषय वैराग्य है, बंधन विषय स्नेह, यह सब संतन को मता मन माने तो करे। बंधन और मुक्ति क्या है? तो कहा गया मुक्ति विषय वैराग्य, विषयों से वैराग्य मुक्ति है। और बंधन विषय स्नेह, विषयों के प्रति आसक्ति। स्नेह का मतलब यहां प्रेम नहीं है, स्नेह का मतलब आसक्ति है, लोभ। बस विषय का त्याग मुक्ति, विषय वैराग मुक्ति, और विषयों के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, वो बंधन का कारण। यह सब संतन को मता मन माने, ये सभी संतों का मत है। अब जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो वहां भी विषय वैराग कहा गया है। यहां तो आप कहते हैं कि मुक्ति विषय वैराग्य है। वस्तुतः विषय वैराग का मतलब है विषयों की आसक्ति का त्याग। साधु है, घर-द्वार छोड़ दिया, मठ में आ गए, कपड़ा बदल लिया, साधु कपड़ा पहन लिया, लेकिन आसक्ति छूटी या नहीं छूटी ये देखना, मोह छूटा या नहीं छूटा ये देखना होगा। और आसक्ति कहीं भी बन सकती, किसी के लिए भी बन सकती है। जब तक शरीर है खाना पड़ेगा। और ये कहा जाता है, गांधी जी ने जो एक आदत व्रत बताया है उसमें एक व्रत है अस्वाद। अस्वाद का मतलब स्वाद का त्याग। लेकिन स्वाद तो हर वस्तु में है। आप सूखी रोटी खाओ उसमें भी तो स्वाद है, सूखा चना खाओ उसमें भी स्वाद है, सूखा भात खाओ उसमें भी स्वाद है। बेस्वाद भोजन कभी भी शरीर के लिए हितकर नहीं होता है। तब करें क्या? यहाँ का मतलब है स्वाद की आसक्ति नहीं, अमुक चीज, इतना नमक हो, ऐसे मिर्च मसाला हो, अमुक चीज हो, स्वाद के लोभ में पड़कर ज्यादा खा लेना अस्वाद का मतलब है। और यही आसक्ति का त्याग है। कितने मन अनुकूल चीजें क्यों ना हो, उतनी मात्रा में खाए जितने के लिए, जितने की शरीर के लिए आवश्यक है। अमुक चीज बनी मन के अनुकूल, खूब डट करके खा लिए, अब 4-6 घंटा परेशान हो रहे हैं। गुरुदेव जी ने कई प्रवचनों में कहा होगा, याद होगा आप लोगों को,
घर छोड़ना बहुत सरल है, क्या है, एक बार घर छोड़ दिए बस। लेकिन ये स्वाद की आसक्ति छोड़ना ये बहुत कठिन है, क्योंकि जिंदगी भर खाना है। और कितने लोग मन अनुकूल चीजें बनती है तो फिर आगे पीछे सोचते नहीं है कि परिणाम क्या होगा। जीवन पर्यंत पैसे का उपयोग करना पड़ेगा। साधु को भी पैसे का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। पैसे मात्र का त्याग कैसे होगा? मान लो कोई साधु है, पैसा नहीं छूता, तो भक्तों से कहना पड़ता भैया हमें अमुक जगह जाना है, टिकट कटा दो। अब किसी के विवश होना पड़ रहा है, अमुक चीज मुझे चाहिए, बीमारी है, दवाई खरीद दो, किसी से कहना पड़ेगा। तो आखिर वो भी तो वहां पैसे का प्रयोग तो हो ही रहा है। पैसे छू लेने से बैराग ठंडा नहीं हो जाएगा। पैसे का लोभ, अब पता कैसे चले कि पैसे का लोभ हमारे पास में है? मन में पैसे का लोभ बना है, कैसे करें? जिनके पास पैसा ज्यादा आता है वो उसको पैसे का लोभ होता है, जिनके पास पैसा नहीं आता उनको पैसे का लोभ नहीं होता, ऐसा तो है नहीं। साधु हैं, अब साधु को जगह जगह घूमना होता है, भगत लोग आते हैं, मिलते हैं, पूजा होती है। यदि कहीं गए, थोड़ी सी पूजा में ज्यादा पैसे मिल गए, ज्यादा रुपये आ गए और खुश हो गए, आज यहाँ के भगत लोग बड़े अच्छे हैं, खूब पूजा दिए, खूब पैसा मिला, खुश हो गए। और कहीं पूजा में थोड़े पैसे मिले, थोड़ा कष्ट हुआ मन में, समझ लेना भी आसक्ति बनी है पैसे की, पकड़ है पैसे की। ये पैसे की पकड़ भटकाएगी। न भी पूजा मिले तो क्या फर्क पड़ेगा? पूजा ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा ज्यादा लाभ होगा? खाने पीने को तो मिल ही रहा है। लेकिन जो लोभ है, आसक्ति है, ये आसक्ति हमको भटकाती है। ऐसे हर चीज के लिए समझ सकते हैं। सावधानी रखना है कि कहीं भी किसी के लिए भी आसक्ति ना बने। तो विषय का त्याग, मात्र घर का त्याग या वस्तु का त्याग, इतने से वैराग नहीं है। आसक्ति का त्याग, पकड़, अहंकार। चुड़ाला सिद्धध्वज का जो उदाहरण है योग वासिष्ठ में, वहां बार बार चुड़ाला कहती है त्याग करो त्याग करो, तो वहां क्या किसका है? अहंकार का त्याग, आसक्ति का त्याग। बाहरी त्याग एक सीमा में ही हो सकता है। बाहरी त्याग निश्चिम नहीं हो सकता। निश्चिम तो आंतरिक त्याग ही होगा, अब वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहरी त्याग दिखाई पड़ता है। पैसा नहीं छूटे, दिखाई पड़ेगा भाई अरे बाबा बड़े त्यागी हैं, पैसे नहीं छूटे। नमक नहीं खाते, बाबा बड़े त्यागी हैं, नमक नहीं खाते। बाबा दूध दही घी नहीं खाते, बहुत त्यागी है बाबा, केवल फल खा कर रहते हैं, एक टाइम भोजन खा करके रहते हैं। तो इससे क्या होता है? एक अहम भाव पैदा होता है मन में। प्रसिद्धि बढ़ती है, लोग प्रशंसा करते हैं।
और इस प्रसिद्धि में भूलना और खतरनाक हो जाता है। काम वासना की आसक्ति से ज्यादा पूजा की आसक्ति, प्रसिद्धि की आसक्ति, सम्मान की आसक्ति खतरनाक है। इसका इस पर ध्यान है। पूजा मिली, खुश हो गए। सदगुरु साहब ने जो कहा है ना, पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं ले, वही गुरु के गुरु है मन के शत्रु हमें। मान पाए मन में खुशी, मान बड़ा मैं आप, छोट भया सबसे अधिक नेक उन्हीं संताप। मान पा करके अब साधु तो जहां जाएगा सम्मान मिलेगा, स्वागत सत्कार होगा, फूलमाला लोग पहनाएंगे, आरती वंदना करेंगे, भेंट पूजा देंगे, इधर रोका तो नहीं जा सकता। भगत लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन सम्मान पा करके, पूजा प्रतिष्ठा पा करके जरा से भी गुदगुदी मन में है, इसका मतलब अभी राग बना हुआ है शरीर के लिए, नाम रूप के प्रति। अपमान किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन अपमान पा करके तो थोड़ा सा मन उदास हुआ, लेकिन बार बार सोच रहे हैं उन्होंने हमारा अपमान किया, उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारा अभी हमारी साधना में कमी है। साधु के लिए सबसे बड़ा रोग इस सम्मान का रोग है, पूजा प्रतिष्ठा का रोग, और जिंदगी भर मिलना है। हटते रहोगे लोगों से तो भी मिलना है। वो कहानी जो कही जाती है, एक साधु एक पहाड़ की गुफा में रहते थे। महीना में केवल एक दिन निकलते थे। निर्धारित तिथि थी, जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन ही निकलते थे, और बाकी दिन उसी गुफा में रहते थे। और कहा जाता है कि बिना खाए रहते थे, कुछ खाते नहीं थे। और जिस दिन निकलते थे तो बड़ी भीड़ होती थी लोगों की, भक्तों की, उनके उसके दर्शन के लिए मेला जैसा लग जाता था। राजा तक बात पहुंची, राजा भी एक दिन गए देखने के लिए, भी अच्छे साधु बड़े त्यागी हैं, और बड़ी भीड़ थी। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री महोदय, ये साधु जो है, इस महात्मा एक महीने तक अंदर रहते थे, खाते क्या है? क्या हुजूर ये मान खाते हैं? मान के मान खाते हैं? हाँ हुजूर ये मान खाते हैं। कि बात समझ में आती कि हुजूर अभी पता चलवा देंगे, खत्म हो गए। अगले महीने पूर्णिमा के दिन निकलना था, तो राजा की ओर से आज्ञा निकलवा दिया गया कि जो व्यक्ति उस साधु के दर्शन करने के लिए जाएगा उसको फांसी दे दी जाएगी। अब कौन जाएगा? और राजा की आज्ञा, एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। और राजा और मंत्री तो वहां मंत्री को देखा रहा था कि एक व्यक्ति सुबह शाम तक कोई नहीं गए। तब शाम के समय राजा मंत्री गए, साधु मूर्छित पड़े हुए थे कि हुजूर खाने के नहीं मिला मान आज। तो इसका त्याग बड़ा कठिन है।
सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, मान पाए मन में खुशी। यदि सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा पाकर मन में खुशी हुई, समझ लो तुम छोटे हो। मान पाए मन में खुशी, मान ही बड़ा माया, क्योंकि अपने को बड़ा मान लिया। अब बड़ा माने तो सब छोट भैया, सब सदी, तुम सबसे छोटे हो, गिर गए, अभी तुम्हारी साधना कुछ नहीं बनी हुई। इसलिए साहब कहते हैं, पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं ले। जो पूजा सेवा पा करके रंच मात्र भी खुश नहीं होता, हर्ष का उद्रेक जिसके मन में नहीं आता है, वही गुरु उनके गए, वो गुरुओं का गुरु हो जाता है। मन के शत्रु, क्योंकि वो मन के शत्रु बन गए। यही हमें, इसी साधना में हमें अपने को कसना होगी। ये कसौटी हमारे लिए। हम मान सम्मान को नहीं रोक सकते हैं, बचते बचते भी मिलेगा। कैसे कहते हैं भक्तों को कि पहले कहीं जाना है कार्यक्रम में, कहते भाई देखो हमारे लिए कोई स्वागत सत्कार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सौदा। उसी में इतनी प्रसिद्धि, अरे बाबा तो मान सम्मान के उसी में इतनी प्रसिद्धि हो जाएगी कि बड़े दूर दूर तक हो जाए। तो हम रोक तो सकते नहीं है। अपने को उससे बचाना होगा, भीतर खुशी ना होने पाए। समझ लो कि ये जो पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान सब लोग कर रहे हैं, ये सब मेरे नहीं है, इस साधु वेश का है। एक लोग हमें साधु मानते, त्यागी बैरागी मानते, वो त्याग बैराग का है। इसलिए हमें अपने त्याग बैराग की साधना में अपने को कसना होगा। ये कसौटी हमारे लिए, और कोई और रास्ता नहीं है। तो यहां बात है, साहब कहते हैं विषय त्याग बैराग, मतलब विषयों प्रति जो आसक्ति, लोलुपता है मन में, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है, साथ में मन है, इंद्रियां हैं, कुसंग का वातावरण सब तरफ है। इसलिए ये सब देख करके मन में लोभ आ जाना, मोह आ जाना, अहम भाव आ जाना, मन का आकर्षित हो जाना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साधना है निरंतर सावधानी रहना कि जो आकर्षण हो रहा है उसको खत्म करना धीरे धीरे, और पूरा खत्म हो जाए, कहीं भी किसी के लिए भी ना। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हम, जमाना बदलता है, आवश्यकताएं बदलती है, सब वही हो जाता है। अब आज किसी साधु के पास मान लो 10-20 हजार रुपये निकल गए, तो ये नहीं कह सकते वो साधु बड़ा लोभी है। आज के जमाने में 10-20 हजार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली है। आज से 50 साल पहले जितने 100-200 रुपए की कीमत है, उतने आज 10-20 हजार रुपए की कीमत है। तो किसी के पास 10-20 हजार रुपया है बेचेगा में, तो उतने हम नहीं कह सकते कि वो बड़ा लोभी था और बड़ा मुही था पैसे का, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन पकड़ नहीं होनी चाहिए मन में, पकड़ है। वैसे ये भी बात है, साधु को व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन संग्रह करोगे तो लोभ बढ़ेगा और वैराग घटेगा, पक्की बात है। व्यक्तिगत संग्रह के लिए क्या करो, जो संग्रह हो समाज के लिए हो,
व्यक्तिगत नाम से बहुत पैसा जमा करना अपने लिए ही, अपनी शांति के लिए, अपने वैराग के लिए खतरा है। तो 10-20 हजार रुपया है, किसी के पास तो हम लोभ ही नहीं कर सकते, लेकिन जो पूजा मिले उसे बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, ये खतरा है। तो चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे और कोई चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कहीं भी मन में पकड़ ना हो। कहीं जाते हैं, कहीं सुविधा होती है, कहीं असुविधा होती है। साधु दो प्रकार के हैं। एक तो वो विचरणशील है, जिनको कोई मठ में नहीं रहते, उनका अपना कोई मठ नहीं होता, विचरते घूमते रहते। एक वे लोग होते हैं जो स्थायी रूप से मठ में ही रहते हैं। और एक तीसरा है जो समय से मठ में, समय से विचर। जो हमेशा घूमने वाले साधु हैं उनको 1 महीना रुकना बड़ा कठिन हो जाता है, और जो हमेशा आश्रम में साधु हैं उनको 1 महीना बाहर घूमना कठिन हो जाता है। क्योंकि आश्रम में जो सुविधा है बाहर नहीं है। कहीं भी सुविधा भोगी अपने मन को नहीं बनाना है किसी के लिए। समय से घूमना, समय से आश्रम में रहना, दोनों की जरूरत है। निश्चित है आश्रम में जो सुविधा मिलती है, सरलता होती है, चाहे वो सत्संग के लिए हो, चाहे साधना के लिए हो, चाहे वैराग, चाहे अपने अध्ययन मनन ध्यान चिंतन के लिए हो, बाहर वो सुविधा तो नहीं मिलती है, मिलेगी ही नहीं। लेकिन बाहर जाओगे, घूमोगे, अनेक भगत मिलेंगे, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पूजा मिलेगी, अनेक बार खाने चीजें मिलेगी, वो आश्रम में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि केवल सुविधा भोगने के लिए, सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए साधु हुए हैं, या केवल पुजाने खाने के लिए ही साधु हुए हैं? लक्ष्य क्या है ये देखना होगा हमको। जो बराबर घूमने फिरने वाले संत हैं, कहीं रुकते नहीं, बस आज वहां कल वहां कल वहां, अच्छा है। आश्रम में रहने वाले साधु को समझते हैं गले, अरे साधु बन गए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, सुविधा भोग रहे हैं, उनको अपने घूमने का अहंकार रहता है। देखो हम साधु हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। लोग साधु बना करके, मठ बना करके मठ में आसक्त हो गए, और जो बराबर मठ में रहते हैं ये साधु है, 1 महीने एक जगह स्थायी नहीं रह पाते हैं, बराबर घूमते रहते हैं, बड़ा पूजा पीठा के बड़ा लोभी बने हुए हैं। अपने में से दोनों में अहंकार आ जाता है, और दोनों गलत समझने लग जाते हैं। कहीं भी अहम भावना आने पर किसी के लिए कोई चीज छोड़ दी है, पैसा छोड़ दिए, अहम भाव आ गया, देखो हम तो पैसा नहीं छूते, ये साधु लोग छूते हैं, बड़ा लोभी है। अच्छा है, खुद भी पैसा छूना शुरू कर दो, रखना शुरू कर लो, क्योंकि मन में जो पैसा छोड़ने का अहंकार है, दूसरों साधुओं के लिए हीन भावना है, वो बहुत खतरनाक है पैसा रखने की अपेक्षा। अमुक चीज छोड़ दिए, नमक छोड़ दिए, दूध
दूध दही घी छोड़ दिए, और मान ली हम बड़े त्यागी हैं, त्याग का हम आ गए, और जो लोग नमक खाते हैं, दूध दही घी खा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, कहते हैं यार देखो साधु जिह्वा के लंपर बने हुए हैं, उनके लिए हीन भावना आ गई। उससे अच्छा है खुद भी नमक और दूध दही घी खाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अंदर अपने लिए अहम नहीं आएगा और दूसरों के लिए हीन भावना नहीं आएगी। कोई हमारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था कि नहीं तुम्हें नमक छोड़ना है, दूध दही घी नहीं खाना है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था, अपनी गरज से है ना। हमें लगा नहीं खाने वाला हमारे स्वास्थ्य के लिए के लिए अहितकर है या हमारे वैराग में सहायक है, हम नहीं खाते बस। तो किस बात का अहम? निश्चित है कि गृहस्थ लोग साधुओं को अपने से बड़ा मानते हैं कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तमाम विषय विकार में डूबे रहते हैं, साधु है, इन सब का त्याग कर दिए हैं, हमसे बड़े हैं। ऐसा मानकर के गृहस्थ लोग कहीं भी साधुओं को मान सम्मान देते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, ये उनका कर्तव्य है, और इससे उन्हें खुशी होती है, उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। लेकिन हम अपने साधु मानते हैं और सोचते हैं हम साधु हैं इसलिए बड़े हैं, ये गृहस्थ लोग छोटे हैं, ये भाव मन में आया गया काम से। क्यों छोटे हैं? ठीक है, वो अपने ढंग से रास्ते में चल रहे हैं, हम अपने ढंग से रास्ते में चल रहे हैं। साधु होने का भी अहम क्यों? साधु गृहस्थ की अपनी एक मर्यादा है, वो अलग चीज है। लेकिन हम साधु हो गए, त्यागी हो गए, इसलिए हम बड़े हो गए। ये गृहस्थ हैं, ये छोटे हैं। गृहस्थों के लिए मन में थोड़ी सी हीन भावना, अपने लिए अहम भावना, अभी वैराग नहीं है, वैराग में कमी है। मर्यादा जैसा है वैसे है। मर्यादा जहाँ जौन विधि बढ़ते तौन प्रमाण, जमा पाए कुछ फेर, जमा न माए कुछ फेर नहीं, उज्जवल धर्म और ज्ञान, सदगुरु राम रहत साहब कहते हैं। जहाँ की जैसी मर्यादा है वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हम ऊंचे बैठ गए इसलिए हम बड़े हो गए, इसका अहम आ गया, तो ये अहम हमें नरक में ले जाएगा। इस सब विषय के अंतर्गत में जो कहा गया है विषय त्याग वैराग्य है। विषय का मतलब खाली स्थूल विषय ही नहीं, सूक्ष्म विषय मन, और ये मन का जो सूक्ष्म विषय है दिखाई नहीं पड़ता, इसको समझना बड़ा कठिन है और इसका त्याग कठिन है। भीतर आसक्ति का त्याग हो जाएगा तो बाहर वैराग अपने आप हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव जी जो कहते थे कि वैराग का अर्थ है अनासक्ति, निर्मोहता। कहीं किसी के लिए भी मोह ना हो मन में, किसी के लिए भी। जो अनुकूल लोग होते हैं, अनुकूल लोगों के बीच में ही, चाहे वो व्यवहारिक घर गृहस्थी का काम हो, चाहे साधना वैराग त्याग सेवा का काम हो, अनुकूल लोगों के बीच में ही होगा। लेकिन अनुकूलों के लिए भी मन में होने, अमुक हमारा साथी है, हम उनके साथ ही रहेंगे, अमुक के साथ हम कभी बिल्कुल रह ही नहीं सकते। यहां भी कहीं ना कहीं मन में राग छिपा हुआ है, और राग छिपा है तो द्वेष भी छिपा है। तो चाहे बाहरी चीजें हों, चाहे मनुष्य हों, जिनके सहयोग से जीवन का निर्वाह होता है, सब संयम साधना वैराग में सहायता मिलती है। किसी के लिए भी मोह नहीं होना चाहिए। ये मोह का त्याग, यही वैराग है।
और विषय वस्तुतः मन की आसक्ति ही विषय है। आसक्ति मिट गई फिर संसार बंधन का कारण नहीं बनेगा। आसक्ति नहीं मिटी तो हर जगह हमारे लिए बंधन है, बंधन है। बंधन विषय स्नेह जो कहा गया है, आसक्ति बंधन का कारण, अनासक्ति मुक्ति का कारण। समता कहिए ज्ञान। साहब कहते हैं ज्ञान का अर्थ है समता भाव में जीना, और सही वैराग्य है तो समता तो आ ही जाएगी अपने आप। ज्ञान का मतलब ये भी है कि अपने स्वरूप का सही बोध हो जाना, निर्भ्रांत ज्ञान। जैसे वो कहा गया है अभय दर्शनम ज्ञानम, कि मैं और मेरा लक्ष्य दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। इस प्रकार का निर्भ्रांत बोध होना ज्ञान है। लेकिन यहां कहा गया है ज्ञान कर समता में जीना। समता का अर्थ है राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना। जो प्रतिकूल लोग हैं बराबर, इनका स्वभाव गलत है, व्यवहार गलत है, खान पान गलत है, अब उनके साथ रहेंगे तो एक तो हमारी बदनामी आएगी, और फिर उससे जो उद्रेक मिलता रहता है उसी चिंतन मन डूबा रह जाएगा। ना साधना बनेगी, ना वैराग, कुछ नहीं हो पाएगा। समय से मिल गए बिहार के लिए एक दिन 2-4 दिन ठीक है, लेकिन बराबर जिनका स्वभाव व्यवहार कर्म गलत है, खान पान गलत है, उनके साथ रह करके साधना वैराग बनेगा क्या? इसलिए ऐसे लोगों को या तो हटना पड़ता है या उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन चाहे वो साथ में रहे तब, चाहे दूर हो, अलग हो तब, द्वेष न बनने पाए उनके मन में। जब भी उनका ख्याल हो मिले तो अंदर से ये भाव हो कि इसका कल्याण हो, ये आगे बढ़े, सुख से जिए, यही भाव, द्वेष ना हो। अनुकूल लोग हैं वहां सब काम बनेगा, लेकिन अनुकूल लोगों में से कोई अलग हट गया, दूर चला गया, अब बराबर उसका ख्याल हो रहा है कितने अनुकूल थे, कितने समय हमारे लिए कितने सारी व्यवस्था कर देते थे, कुछ कहना नहीं पड़ता था, बताना नहीं पड़ता था, बराबर याद है। बस न वैराग है न ज्ञान है, क्योंकि राग में पकड़ है जबरदस्त। यही बात तो समझना है हमें अपने मन से। और इसकी हम यदि परख नहीं करते रहेंगे ना तो खाते पीते जिंदगी बीत जाएगी, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए समता भाव में जीना। बात आगे से, कहीं जाओगे सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, असुविधा मिलेगी, लेकिन न सम्मान रहना है, न अपमान रहना है, न सुविधा रहना है, न असुविधा रहना है। स्थायी यहाँ है कौन? एक रास्ता यहाँ है कहाँ? किसमें एक रास्ता है? इसीलिए जो कहा गया है उदासीन वद आसीनो, उदासीन के समान आसीन, गुनरियो न विचाल्यते। उदासीन वद आसीन, उदासीन के समान आसीन। उदासीन मतलब यहाँ तटस्थ, समता का मतलब है तटस्थता।
जैसे सदगुरु कबीर ने जो कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये क्या है? ना काहू दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ दोस्ती का मतलब समान मित्रता नहीं, दोस्ती का मतलब है राग मोह आसक्त। बैर तो खैर रखना ही नहीं है। बैर है तो द्वेष होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी। ये तो बैर तो रखना ही नहीं है। लेकिन साहब जो कहते हैं ना कहो दोस्ती, तो दोस्ती से मतलब है राग मोह आसक्ति। न कहो दोस्ती न कहो से बैर, ये तटस्थता के लिए है, उदासीन वदासीन हो। हर समय मन का एक रस रहना, अपने आप में संतुलित रहना, हर शोक के लहर न उठने। अब कभी उठ गई लहर में तो उतने से काम नहीं बने, ये बड़ा ठंडा नहीं हो जाएगा। फिर भी उठ रही लहर, ये अभी हमें पूरी साधना में नहीं हुई है, हमारी कमी है, तभी ये हर्षों की लहर उठा करती है बीच बीच में। लेकिन उठ जाए तो तत्काल उसे मिटाने की आवश्यकता है। अनादिकालीन संस्कार कारण से उड़ जाना, क्योंकि साथ में देह है, मन है, इंद्रियां हैं, हो सकता है। सावधानी इसलिए कहा गया है कि सावधानी साधना। सदगुरु साहब ने एक साखी में जो वंदना में कही है, जब लगी है यह देह प्रारुद्ध भुलावन पूर्व की, तब लगी शत्रु मने विनय करो यह शमन हित। जब तक इस शरीर है, प्रारब्ध कर्मों का भुलावन है, कभी भी भूलने भटकने का चांस आ सकता है। तब लगे शत्रु मने, ये जो, और जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध यात्रा चल रही है, तब तक ये मर रूपी शत्रु साथ में बना हुआ है। मने मन, और मने मतलब मन की इच्छाएं, मन मनसा, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, इस साथ में तो है। विनय करो ये शमन, इसलिए गुरुदेव में इनके शमन के लिए विनय करता। बाहर अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता मिले, पता नहीं कैसी की स्थिति आएगी, लेकिन अंदर कभी ऐसा भी होता है किसी चीज को भी कि आज ये खाने का मन कर रहा है, या अमुक चीज मुझे नहीं खाना है, या थोड़ी ऐसी चीजें व्यवस्था कर दो। एक सहज मतलब जीवन के लिए वो है, वो कभी कहना भी पड़ जाता है। लेकिन नहीं व्यवस्था हो पाई, चीज नहीं मिली, तो कष्ट ना हो मन में। हर शोक से ऊपर जो कहा गया ना, हर शोक व्यापे ने तब गुरु आपे आप। मन में मन की दशा ऐसी हो गई कि हर शोक से मन प्रभावित नहीं होता, आंदोलित नहीं होता, तब व्यक्ति खुद गुरु बन जाता है। और ये जो स्थिति होती है, हम दूसरों के बारे में समझ नहीं सकते कि उसका मन कैसा क्या है। बाहरी कुछ क्रियाकलाप से एक अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने मन का परीक्षक स्वयं है। अपने मन को हम जानता हैं, अपने मन को तो हम परख नहीं पाते, परखना चाहते हैं दूसरे के मन को। दूसरे के मन में हर सुख के द्वंद आ जाते हैं, तो हमारा क्या बिगाड़ होता? क्यों हम दूसरे के हर सुख की परवाह करें, उसके बारे में क्यों सोचें? अपने मन को हमें ऐसा बनाना है कि सभी परिस्थितियों में हर शोक के द्वंद से ऊपर उठ जाए मन। यही साधना की कसौटी है, और तभी जो हम आत्मकल्याण या आत्म शांति जो कहते हैं, उसका अनुभव हम कर सकेंगे।
समता के ही ज्ञान, हर समय मन का समता भाव में रहना। समत्वम योग उच्चते, इसलिए गीता में कहा गया समता ही योग है। दुख में, प्रतिकूलता में उद्विग्न ना हो मन, और सुख की स्पृहा ना हो, सम्मान की लालसा ना हो। अपमान में उद्विग्न ना हो, सम्मान की लालसा ना हो, तब समता। सुखदायी सब जीव को, यही भक्ति परमान। जीव मात्र के लिए सुखदायी व्यवहार रखना, ये प्रमाणिक भक्ति है। और जीव मात्र के लिए सुखदायी व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं? मन ऐसा है बस, सबका कल्याण, किसी के लिए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार ना हो। न्याय की बात आती है, सत्य की भी बात आती है, उससे कुछ लोग नाखुश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं, जो तथ्य की बात है, जो उचित है, विवेक सम्मत है, तर्क सम्मत है, न्याय सम्मत है, ऐसी बातें कह रहे हैं। और ऐसी बातों सुन करके कोई दुखी हो गया तो कहा देखो देखो साधु ने अपनी बात से दुखी कर दिया, तब तो मजबूरी है। फिर अनेक जो सज्जन हैं या संत हैं, ऐसे संत जिन्हें हम जीवन मुक्त संत कह सकते हैं, एकदम सरल, शांत, संतुष्ट, किसी से कोई प्रकार की न कामना है न दुर्व्यवहार है, कुछ नहीं, अपने में मस्त रहने वाले, जो संत लक्षण बताए गए हैं, वो सभी संत लक्षणों से पूर्ण उनका जीवन है। ऐसे संतों से भी लोग दुखी होते हैं, तो क्या करोगे फिर? क्योंकि ऐसे जो संत होते हैं, त्याग वैराग संपन्न, संत लक्षण से संपन्न जो संत होते हैं, उनकी उपस्थिति से जो असंत या असज्जन लोग होते हैं, उनको अपने असंतत्व के उद्घाटन ये आ जाता है। हमारे इनके संतत्व से, इनके आचरण से हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए वो उनका विरोध करते हैं, दुखी होते हैं। वो संत किसी के विरोध नहीं करते, किसी को रोकते नहीं है। एक ईमानदार कर्मचारी है किसी ऑफिस में, तो उससे विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी ईमानदारी से औरों को अपनी बेईमानी की पोल पट्टी खुलने का डर होता है, इसलिए होता है। वो उसके जैसे बेईमान बन जाए ना तो खुश हो जाएंगे वो लोग। लेकिन उनकी ईमानदारी से लगता है कि हमारी बेईमानी खुल जाएगी, हमें लोग गलत समझेंगे, इसलिए विरोध करते हैं। ऐसे ही जो सच्चे संत हुए हैं, जो हम पढ़ते हैं अमुक संत का विरोध हुआ, अमुक संत का विरोध हुआ, तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं था। उनके त्याग से, उनके वैराग से, उनकी संत रहनी से, जो साधु वेश में गलत काम कर रहे थे, उनको अपनी गलती के खुल जाने का डर रहता था, इसलिए विरोध करते हैं। तो क्या करें? क्या सूरज इसलिए उगना बंद कर दे? सूरज उगूंगा तो ये जो उल्लू है, चोर है, लोग बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो क्या चोर और उल्लू खुशी के लिए सूरज उगना ही बंद कर दे? तो यहां बात है, सुखदायी सब जीव को, यही भक्ति परमा। न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, सत्यतापूर्ण व्यवहार। और जो न्यायपूर्ण व्यवहार, सत्यपूर्ण व्यवहार है, भले उसमें कुछ लोग दुखी हो जाएं, लेकिन वो दुखी होते हैं अपने अज्ञान से।
नासमझी से। न्याय सत्यपूर्ण व्यवहार आचरण में किसी का अहित हो ही नहीं सकता है। समझ गलत है, ये लोभ है कि स्वार्थ है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। सही बात इसलिए हमें प्रिय नहीं लगती है। किंतु यदि हम अपनी समझ को सही कर ले, अपने कहीं जो घृणित स्वार्थ या लोभ है उसका त्याग कर दे, तब लगेगा कि जो बात कही जा रही थी वो बात तो हमारे लिए हितकर है, कल्याणकर है, फिर तब कष्ट नहीं होगा। साहब ने जो कहा है, यहाँ जो कहा गया है कि सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परमान, तो साहब ने जो कहा है कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पूरे जो निर्द्वारे सोजन सदा आनंदा। यहाँ भक्ति की पराकाष्ठा है, करुणा का अतिरेक है। यहाँ ये बात साहब जो कहते हैं कि घाव काई पर घालो जो देखो तीन प्राण हमारो, वहां करुणा का अतिरेक है। सभी हमारे प्राण प्रिय हैं, तो सभी प्राण प्रिय है तो किसके लिए हम गलत व्यवहार और दुखदायी व्यवहार करें। और तो तन मन वचन से किसी को चोट पहुंचाने की भावना का त्याग, क्रिया का तो त्याग हो ही, भावना का त्याग हो जाना। प्राणी मात्र के लिए आत्मा भाव, अपने समान और कल्याण कामना। कल्याण सबका नहीं किया जा सकता, लेकिन कल्याण कामना तो कर सकते हैं। सबके प्रसन्नता सुख शांति की कामना तो कर सकते हैं, क्रिया से नहीं हो सकती है। दुखदायी क्रिया का त्याग करके कल्याण प्राणी मात्र के लिए कल्याण कामना मन में बना करके रखना, जो बनता ये करना, ये प्रामाणिक भक्ति। तो भक्ति ज्ञान वैराग ये तीन हमारे कल्याण के साधन है, और तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। केवल एक से काम नहीं बनेगा, न केवल वैराग से काम बनेगा, न केवल ज्ञान से काम बनेगा, न केवल भक्ति से काम बनेगा, तीनों। और तीनों के यहाँ सुंदर लक्षण बताया गया है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग वैराग्य है। अमुक चीज का त्याग करना नहीं, बाहर से त्याग तो हुआ, लेकिन भीतर आसक्ति बनी है, लोभ बना है, तो बाहरी त्याग काम नहीं करेगा जब तक आंतरिक त्याग लोभ आसक्ति का न हो तब तक। हर स्थिति में सुविधा सुविधा मान सम्मान में मन का डगमग ना होना, द्वंद्वग्रसित ना होना, समभाव में स्थिर शांत रहना, आप कहते ये ज्ञान है। और प्राणी मात्र के लिए मन में कल्याण कामना होना, मनसा वाचा कर्मणा दुखदायी क्रिया को छोड़ करके कल्याण कामना बना करके रखना, सब कल्याण की बात सोचते रहना, ये प्रामाणिक भक्ति है। और यदि हम इनको अपना लें, इसमें हमारा कल्याण है।